कैदियों और गार्ड्स में हमले के बाद खून खराबा होता है और उस खून खराबे के बाद रुथ कैदियों से मिलने जाती है और उन्हें कहती बताती है कि इसकी सज़ा के लिए एक बच्ची का हाथ काटा जाएगा। उसकी माँ जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती वो कहती है कि उसकी जगह उसका हाथ काट दिया जाए। रुथ उसकी माँ को बुलाती है और उसको सज़ा के लिए तैयार करती है। उसकी माँ के पास ऊपर एक हथकड़ी लगा दी जाती है। वहीं पर जो बाकी कैदी होते हैं उनको सज़ा के लिए सुला दिया जाता है चैम्बर में। वहीं पर उस माँ का हाथ ट्रेन से बाहर निकाल के फ्रीज कर दिया जाता है और बाकी के साथी सुला दिए जाते हैं। हाथ फ्रीज होने के बाद उसको तोड़ दिया जाता है। ट्रेन एक बर्फ के तोड़े से टकरा जाती है और ट्रेन को हल्का नुकसान होता है जिससे उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। वहीं पे ब्रेसी फ्रांसिस लेटिन से मिलती हैं और उसे तफ्तीश के लिए अपने साथ ले जाती है। लेटिन शीन की इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक ट्रेन के आदमी से पूछता है कि उसने उस शीन की बॉडी को कैसे, कब वो कहाँ देखा। वहीं पे निके की होश में बच्ची की माँ के हाथ को सिया जाता है। लेटिन इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़ारा से दोबारा मिलने जाता है। ब्रेसी फ्रांसिस उसे लेटिन को ज़ारा के साथ मिलाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़ारा उसे एक गैंग के मेंबर का पता बताती है। लेटिन और बिल फ्रांसिस शीन की लाश को देख के उस पर पता लगाते हैं कि शीन के कत्ल से पहले उसको टॉर्चर किया गया था। लेटिन बताता है कि उसके गले पे घाव है जो इस बात की निशान नहीं करते हैं। लेटिन और ब्रिज फ्रांसिस बूचर से मिलकर वापस आते हैं जो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। वहीं पर ट्रेन एक दफ़ा दोबारा मुसीबत का शिकार होती है और दो से जाके टकराती है जिससे ट्रेन में हलचल पैदा होती है और ये एक ट्रेन को एक भारी नुकसान देती है। भारी तूफान की वजह से ट्रेन के कुछ डिब्बे टूट जाते हैं जिससे ठंड ट्रेन में शामिल हो जाती है। इस भारी नुकसान से ट्रेन को तो काफ़ी नुकसान होता है लेकिन उसके साथ साथ कई जानें भी जाती हैं। जमा देने वाली ठंड ट्रेन के डिब्बों में शामिल हो जाती है और इससे काफ़ी जानी नुकसान होता है। वहीं पर लेटन और ब्रिज फ्रांसिस शीन की लाश का पता लगाते हैं कि उसके रेफ्रिजरेटर में बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं जिसमें उसके पाँव, उसके हाथ शामिल होते हैं।
वहीं पर मेलानी और उसके साथी उसको बताते हैं कि ट्रेन का काफ़ी नुकसान हो चुका है और इसकी भरपाई ने करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इससे प्रेशर और बढ़ जाएगा। वहीं पर कैदियों में से कुछ बच्चों को लेके उन्हें स्कूल में दाखिल किया जाता है। लेटन अपना काम समझ आते हुए अपने दोस्तों की मदद करने के लिए एक पेपर पर ड्रा करके अपने साथियों के लिए मदद के लिए छोड़ देता है, ताकि वो अगली बार उसके साथी ट्रेन पर अगर हमला करें तो उन्हें सिक्योरिटी का पता हो और वो ट्रेन के ऊपर आराम से काबू कर सके। लेकिन लेटन इसमें नाकामयाब रहता है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। लेटन और गार्ड्स के दरमियान झगड़ा होता है, जिससे लेटन को काफ़ी चोटें आती हैं। रूथ बच्चों को अपने साथ लेकर स्कूल में चले जाती है। वहीं पर कर्नल रोश और मेलानी लेटन से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तमाम आसाइशों के बावजूद वो उसकी बात क्यों नहीं माना। तभी लेटन उसे बताता है कि मिस्टर विल्फर्ड इसके कोई हमदर्द नहीं और वो ट्रेन में बराबर एक जानवर की तरह बाकी लोगों को मारने में काम कर रहे हैं। मेलानी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लेटन बताता है कि उसके ट्रेन में हमदर्द कोई नहीं है। मिस्टर विल्फर्ड एक शातिर इंसान है